कभी ऐसा लगता है कि बस एक ही लूप में फंस गए हैं। रोज वही दिन, वही रूटीन और वही फीलिंग कि यार आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। अगर ये बातें कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना, तो आज हम समझेंगे कि असल प्रॉब्लम हमारे हालात में है ही नहीं। वो तो कहीं और बहुत गहरी जगह पर है, हमारे अपने दिमाग में। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। और इसका जो जवाब है ना, सक्सेस एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी के हिसाब से वो हैरान भी करता है और बहुत पावरफुल भी है। वो ये सिखाते हैं कि असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं होता, वो तो यहाँ अंदर होता है। जो इंसान अपने मन को साधना सीख गया ना, समझो वो अपनी जिंदगी जीत गया। तो इस पूरे सफर की शुरुआत होती कहाँ से है? यहीं से, हमारे मन से। और मजे की बात तो ये है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और हमारा सबसे मजबूत साथी भी। सब कुछ बस इस पर डिपेंड करता है कि हमारे विचारों की क्वालिटी कैसी है। इसे ऐसे देखिए, किसी की जिंदगी की क्वालिटी असल में उसके विचारों की क्वालिटी का ही सीधा सीधा आईना होती है। हम सबके अंदर एक धीमी सी आवाज होती है ना, जो धीरे से कहती है, अरे तुझसे नहीं होगा, या शायद तुम इसके लायक नहीं हो। पता है ये आवाज आती कहाँ से है? हमारे पुराने डर से, हमारी पुरानी गलतियों से। और अगर इसे बस ऐसे ही चलने दिया ना, तो यही हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस आवाज को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है। और पहला स्टेप, बस इसे पहचानना और फैसला करना कि अब इसे चैलेंज करना है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी सोच का सार है। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये जिंदगी का एक नियम है। हमारा हर एक विचार एक ईंट की तरह होता है। अब सोचिए, अगर ईंटें कमजोर और नेगेटिव होंगी तो हम एक कमजोर सी जिंदगी ही बना पाएंगे। लेकिन अगर वो मजबूत और पॉजिटिव हों तो हम एक किला खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी असली बदलाव हमेशा हमेशा मन से ही शुरू होता है। ठीक है, तो मन को ट्रेन करने का पहला प्रैक्टिकल कदम क्या है? वो है क्लैरिटी, यानी बिल्कुल साफ साफ पता होना कि जाना कहाँ है। सोचिए, अगर किसी को यही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, तो वो कहीं भी पहुंच पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। सफलता के साथ भी एकदम ऐसा ही है। बिना साफ लक्ष्य के इंसान बस गोल गोल ही घूमता रहता है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मुझे और पैसा चाहिए या मुझे खुश रहना है। पर ये तो बस धुंधली सी इच्छाएं हैं। और पैसा का मतलब क्या है? महीने के 10,000 या साल का 1 करोड़? और खुश रहने का मतलब परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना या फिर दुनिया घूमना? इन्हीं धुंधली इच्छाओं को जब हम एक ठोस परिभाषा देते हैं ना, तो ये हमारे मन को एक साफ दिशा देने जैसा होता है। और पता है, यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं ना, तो हम असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। उसे बताते हैं कि भाई ये सीरियस है। फिर वो क्या करता है? वो बैकग्राउंड में काम करना शुरू कर देता है। वो ऐसे मौके ढूंढने लगता है जो हमें पहले कभी दिखे ही नहीं थे। और ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे बाकायदा न्यूरोसाइंस है। हम बस अपने दिमाग को एक साफ साफ टारगेट दे रहे हैं कि देखो, तुम्हें इसका पीछा करना है। तो एक साफ लक्ष्य होना तो ऐसा है जैसे हमने मैप पर अपनी मंजिल तय कर ली, लेकिन वहां तक हमें पहुंचाएगा कौन? वो है इंजन। और सफलता के सफर में ये इंजन होता है अनुशासन। देखिए, टैलेंट आपको दौड़ में एक शुरुआती बढ़त तो दे सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। जो लोग अपने मूड के गुलाम होते हैं ना, वो कभी भी अपनी किस्मत के मालिक नहीं बन पाते। मन की असली ट्रेनिंग यही है कि हर दिन वो काम किया जाए जो जरूरी है, भले ही अंदर से बिल्कुल मन ना कर रहा हो। यही लगातार की गई कोशिशें आदत बनती हैं, और यही आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं। ये वो आदतें हैं जिन्हें अगर रोज अपनाया जाए तो इंसान भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे ना कहने की शक्ति को ही देख लीजिए। इसका मतलब किसी से बुरा बर्ताव करना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय और अपनी एनर्जी को उन चीजों के लिए बचाना जो वाकई में मायने रखती हैं। ऐसी ही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक ऐसा मोमेंटम बना देती हैं जिसे फिर रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जो ज्यादातर लोगों को रोक कर रखती है, और वो है डर। ये टैलेंट या मौकों की कमी नहीं होती, बल्कि फेल होने का डर। लोग क्या कहेंगे, इसका डर। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि इस डर का ज्यादातर हिस्सा तो बस एक वहम है जो हम अपने मन में खुद ही बना लेते हैं। और ये जो आइडिया है ना, ये सच में एक गेम चेंजर है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम काम शुरू करेंगे। लेकिन असलियत तो ये है कि ये पूरा सिस्टम उल्टा काम करता है। कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं आता, वो तो एक्शन लेने का रिजल्ट होता है। ये बिल्कुल तैरना सीखने जैसा है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तो पानी में कूदने के बाद ही आता है।
और जब हम आखिर में वो एक छोटा सा कदम उठा ही लेते हैं तो अक्सर ये एहसास होता है कि डर का जो पहाड़ हमने मन में बनाया हुआ था वो असल में तो एक छोटा सा पत्थर था। एक्शन न सिर्फ डर को खत्म करता है बल्कि हमारा हर अगला कदम हमारे मन को और भी मजबूत बनाता है। और ये सब कुछ हमें इस दिमागी ट्रेनिंग के आखिरी लक्ष्य तक ले आता है, अपने मन का असली मालिक बनना। ये वो मुकाम है जहां हम जिंदगी के फेंके हुए हालातों पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करते बल्कि खुद खेल को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक ट्रेन किया हुआ मन बहाने बनाना बंद कर देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। जहां पहले आवाज आती थी, अरे मेरे पास समय नहीं है, अब वही मन कहता है, नहीं, मुझे समय निकालना ही होगा। बस यही वो पॉइंट है जहां इंसान सच में पावरफुल बनता है। और नजरिए का ये जो बदलाव है ना, यही सब कुछ बदल देता है। एक बिना ट्रेन किए हुए मन के लिए कोई भी समस्या एक सजा जैसी है, एक बंद गली है। लेकिन एक ट्रेन्ड मन के लिए वही समस्या एक चैलेंज है, एक पहेली है जिसे सुलझाना है। हम हालातों के शिकार बनना छोड़कर प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। तो अंत में ब्रायन ट्रेसी का पूरा संदेश बस यही है, बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करना छोड़िए, अपना सारा ध्यान अपनी भीतरी दुनिया पर लगाइए। क्योंकि जब कोई अपने मन को बदलने में कामयाब हो जाता है तो उसकी जिंदगी उस नई हकीकत को दिखाने के लिए अपने आप ही बदलने लगती है। तो आखिर में एक बात याद रखनी है, सक्सेस कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है कि रातों रात हो गया। नहीं, ये तो दिन ब दिन लिए गए सैकड़ों छोटे छोटे सही फैसलों का टोटल है। हमारा हर फैसला हमारे आने वाले कल को बना रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि किसी दिन क्या किया जाएगा, सवाल तो ये है कि आज अभी वो एक छोटा सा फैसला कौन सा होगा जो उस भविष्य को बनाने की शुरुआत करेगा जो हम चाहते हैं।